आज मैं आपको बहुत ही एक सरल भाषा में, जैसे आम जनता को समझ में आए उस भाषा में समझा दूंगी ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का डिफरेंस क्या है। और आपके माइंड में ये बहुत सारे प्रश्न उठता होगा, उनमें से ये एक ऐसा प्रश्न होगा, क्या ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को रिप्लेस कर सकता है या नहीं। बहुत सारी क्वेश्चंस है। और जैसे कि आप जानते होंगे, आज भारत देश में 2021 एक सेकेंड लहर आया हुआ है। बड़ी कहते हैं ना, बड़ा एक सुनामी जैसा आ गया है कोरोना। एक बहुत बड़ा लहर आ गया है कोरोना को लेकर, और एक डर सा हो गया सब लोगों के माइंड में कि ऑक्सीजन की किल्लत एक तरफ हो रही है, पूरा देश में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आपके माइंड में आ रहा है। और उस वजह से आपका माइंड एक कंफ्यूजन स्टेज में पहुंच जाता है। उस कंफ्यूजन स्टेज से ज़रा सा बाहर आइए, और इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा दूंगी ऑक्सीजन सिलेंडर क्या है और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या है, और उसका यूसेज, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कब, कौन, कहाँ, कैसे यूज़ हो सकता है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। ऑक्सीजन सिलेंडर, जैसे आप सब जानते हो, ऑक्सीजन सिलेंडर एक लिक्विड फॉर्म में आता है और वो हॉस्पिटल्स में उपलब्ध होती है। आईसीयू बेड के साथ में लगा हुआ रहता है। वो एक डॉक्टर के निगरानी के अंडर ही, एक डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर ही उसे चलाया जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत सरल भाषा में समझा रही हूँ कि अब रहा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आपको मिलता है एक बॉक्स के रूप में, एक लैपटॉप के रूप में, एक ट्रॉली के रूप में आपको उपलब्ध होती है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, और वो घर से ही चलाया जाता है। और वो किस तरह से चलाया जाता है, क्या क्या है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, मैं अभी आपको समझाती हूँ। अब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो फंक्शन कैसा करता है, वो काम कैसा करता है। अब ये घर से काम होता है, उसका घरों में काम यूज़ होता है ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। बड़े ध्यान से सुन लीजिए इस बात को मेरा। आसपास में, आपके आसपास में आप हवा जो चलती है, आपके आसपास में जो हवा चलती है, ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उस हवा को खींच लेती है। क्योंकि वो जब खींचते समय ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के अंदर एक जाली जैसा होता है। जैसे आप चाय का छलनी होती है ना, आप चाय को फिल्टर करते हो, वैसे ही ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का अंदर एक जाली जैसा होता है फिल्टर करने के लिए। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो काम कैसा करता है, जैसे आप सब जानते हो, इसे घर से यूज़ हो जाता है। और आपको पता है कि आसपास में, आपके आसपास, इवन मेरे आसपास में जितना हवा चल रही है उसमें 78% नाइट्रोजन है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% अन्य गैसेस है। 78% नाइट्रोजन जो है और अन्य गैसेस। ये कॉन्सेंट्रेटर क्या करता है, ये जो फिल्टर है इसे बाहर फेंक देता है। जैसे आप चाय के छन्नी में चाय पोर करते हो, और पोर करने के बाद उसका जो टी लीव्स है वो आप फेंक देते हो, वैसे ही कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नाइट्रोजन और अन्य गैसेस को बाहर फेंक देता है, और जो बचा ऑक्सीजन है उसको अंदर कंप्रेस करके रख देता है, और वो ऑक्सीजन हमें यूज़ में आता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का प्योरिटी लेवल है 90 to 95% प्योरिटी लेवल है, जबकि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर जो
डॉक्टर्स के सुपरविजन में होता है वो है 99% प्योरिटी लेवल। अब हम आते हैं इसे कौन यूज़ कर सकता है और किस समय यूज़ हो सकता है इसे। जिसका ऑक्सीजन लेवल 85% एंड अबव है वो ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यूज़ कर सकता है, और जिसका ऑक्सीजन लेवल 85% से नीचे है वो कतई यूज़ ना करे। ये बहुत ही डेंजरस लेवल है। इस समय आपको हॉस्पिटल जाके, जहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन है, डॉक्टर के निगरानी में ही ऑक्सीजन लेना है। हमारे देश में 30 से 40 हज़ार यूनिट्स पर ईयर ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनता है। क्योंकि इस समय इसका किल्लत हो रही है, इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है न मिलने के कारण, और इसका रेट्स जो है एकदम आसमान को छूने वाली रेट्स है। लेकिन हाँ, ये एक टाइम इन्वेस्टमेंट है। और एक बात है कि ये जो कंपोनेंट्स है, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है, ये बाहरी देशों से आकर हमारे देश में एक टाइप ऑफ असेंबल होता है कि क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है हर बाहरी देशों में। जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता जाएगा वैसे वैसे कंपोनेंट्स आता जाएगा इस देश में और बनता जाएगा, और वैसे वैसे इसके प्राइजेस अकॉर्डिंगली एडजस्ट होते सेल आउट होता जाएगा और सबको मिलती जाएगी। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात है इस कॉन्सेंट्रेटर के बारे में, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बारे में, कि उसमें 2 पाइप्स लगी हुई रहती है, यानी मिस्टर ए एंड मिस्टर बी यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसमें ध्यान रखिए, ये ज़रा सा डाइसी और डेंजरस सिचुएशन है ये, क्योंकि कभी मिस्टर ए को कुछ इन्फेक्शन हुआ हो और मिस्टर बी को कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो ए का इन्फेक्शन बी को चला जाएगा, या अगर बी को इन्फेक्शन हुआ हो और ए को नहीं है तो बी का इन्फेक्शन ए को चला जाएगा। तो ये इससे अच्छा है कि सिर्फ ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सिर्फ और सिर्फ 1% यूज़ कीजिए, ये बहुत ही अच्छा होगा। सिर्फ एक ही पर्सन उसे यूज़ कर। इसमें WHO की गाइडलाइंस भी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें उन्होंने बताया है इट इज़ अ सिंगल पर्सन यूज़, और आपको पता होगा इसके बारे में कि ओनली सिंगल पर्सन यूज़ करे तो बहुत बढ़िया होगा। और इसे अभी इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर क्या है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या है, और इसे कौन यूज़ कर सकता है, कब यूज़ कर सकता है, कैसे यूज़ कर सकता है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।